रात के 3:33 पर अचानक से नेहा का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था नेहा और उसका खुद का नंबर। 3 दिन पहले उसने डायन के कर्स्ड नंबर पर कॉल किया था, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि ये फेक है। अब दीवार पर एक अजनबी औरत की परछाई दिखाई दे रही थी। हवा से मुर्दे जैसी खुशबू आ रही थी और उसका दोस्त आर्यन गायब हो चुका था। अब रिंगटोन की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। क्या नेहा वो कॉल उठाने की हिम्मत करेगी? 3 दिन पहले की बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस हॉस्टल में रात के 2 बजे 4 दोस्त नेहा के कमरे में बैठे थे। बाहर दिसंबर की ठंडी हवा चल रही थी। नेहा अंग्रेजी साहित्य की छात्रा थी। एडगर एलन पो और HP लवक्राफ्ट की दीवानी। वो हमेशा से तर्क संगत लड़की थी, लेकिन रहस्यमय कहानियों में उसकी गहरी रुचि थी। द कॉल ऑफ कुथुलू उसकी पसंदीदा कहानी थी। राहुल कंप्यूटर इंजीनियरिंग का छात्र था, हर चीज को कोड और एल्गोरिथम से समझाने वाला। प्रिया मनोविज्ञान पढ़ती थी और अक्सर कहती रहती थी कि मन के रहस्य विज्ञान से कहीं गहरे हैं। आर्यन हमेशा से मजाक करने वाला था, लेकिन दोस्तों के साथ बिल्कुल वफादार था। सभी अपने अपने फोन में रेडिट के आर नो स्लीप और अर्बन लेजेंड्स पढ़ रहे थे। यार ये सब एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन है, राहुल ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। लोग वायरल होने के लिए फेक स्टोरीज बनाते हैं। मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है, कोई भी कर्स्ड नंबर टेक्निकली इम्पॉसिबल है। फोन नेटवर्क्स में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिया ने अपना फोन हिलाते हुए कहा। राहुल, तुम सिर्फ लॉजिक से सब कुछ समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी में कुछ पैटर्न्स हैं जो अनएक्सप्लेन्ड हैं। वो रुकी, फिर धीमी आवाज में बोली, मेरी दीदी ने मुझे एक बात बताई थी, एक कर्स्ड नंबर के बारे में। लोग इसे डायन का नंबर कहते हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर से आने वाली हवा भी रुक गई लगी। आर्यन ने असहजता को छुपाने के लिए हंसने की कोशिश की। हाँ, और फिर डायन जोमैटो से खाना भी ऑर्डर करती होगी और इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाती होगी। आर्यन, सीरियसली? प्रिया झुंझलाई। ये 2019 से चल रहा है। मेरी दीदी साइकोलॉजी में रिसर्च कर रही थी अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस पर। उन्होंने बताया था कि एक नंबर है 6666 जिससे डायन कॉल करती हैं। नेहा ने अपनी लवक्राफ्ट की किताब से नजर उठाई और पूछी, क्या पैटर्न था उसकी रिसर्च में? प्रिया ने गंभीरता से कहा, पहले वादा करो कि कोई कॉल नहीं करेगा। सबने हामी भरी। प्रिया ने कहा, हर केस में टाइमलाइन सेम है। पहले कॉल्स आती है, फिर ड्रीम्स, फिर फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होता है और अंत में डिसअपीयरेंस। सबसे पहले 2017 में विकास शर्मा DU का ही स्टूडेंट था, फिर 2019 में मीरा गुप्ता। दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में वही नंबर था। ये सब पुलिस फाइल्स में डॉक्यूमेंटेड है। राहुल ने सिर हिलाया। कोरिलेशन डजंट मीन कॉजेशन प्रिया। मिसिंग पर्सन्स केसेस तो हर साल होते हैं। कोई पैटर्न में फिट करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन विटनेसेस ने कहा था, प्रिया की आवाज धीमी हो गई, कि डिसअपीयरेंस से पहले सभी एक औरत के बारे में बात करते थे। लंबे काले बाल, जलती हुई आंखें, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। और सबसे अजीब बात यह है कि वो कहती थी कि वे उसकी बहन बनेंगी। रात के 3 बजे सब अपने कमरों में जा चुके थे। नेहा अपने बिस्तर पर लेटी उस नंबर के बारे में सोच रही थी। उसके मन में लवक्राफ्ट की कहानी द विस्परर इन डार्कनेस के शब्द गूंज रहे थे। कुछ चीजें मानवीय समझ से परे होती हैं। ये सब साइकोलॉजिकल सजेशन है। वो बुदबुदाई। प्रिया का दिमाग पैटर्न्स ढूंढ रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। एडगर एलन पो भी तो अपनी कहानियों में इसी तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता था, लेकिन जिज्ञासा एक रिसर्चर की तरह उसे खींचती जा रही थी। एक बार एम्पिरिकल एविडेंस के लिए ट्राई करती हूँ, साइंटिफिक अप्रोच। कॉल करके देखती हूँ कि क्या होता है। नथिंग विल हैपन। उसने अपने नोट्स में लिखा, एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग अर्बन लेजेंड वैलिडिटी, टाइम 3:15 AM, हाइपोथेसिस नो सुपरनैचुरल रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड। फिर उसने फोन निकाला और वो नंबर डायल किया। एक रिंग। आवाज अजीब एको के साथ आ रही थी, जैसे कहीं बहुत गहरे कुएं से। 2 रिंग, 3 रिंग। हर रिंग के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। छठी रिंग पे कॉल उठी। दूसरी तरफ से पहले सन्नाटा था, फिर एक गहरी धीमी सांस, जैसे कोई सेंचुरीज की नींद से जागा हो। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। हेलो? उसकी आवाज कांप रही थी। फिर एक औरत की आवाज आई। आवाज में अजीब खुशी थी,
लेकिन अंडरनीथ कुछ और था, लोनलीनेस, हंगर। बहुत साल बाद किसी ने मुझे पुकारा है। आवाज में एक ट्विस्टेड जॉय थी। मैं अकेली थी, बहुत अकेली। अब तू मेरी बहन बन जाएगी, हमें अकेलेपन की जरूरत नहीं होगी, तुम मेरे साथ हमेशा रहेगी। फिर अचानक से लाइन कट गई। नेहा का हाथ कांप रहा था। वो नोट्स में लिखने गए। अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स रिसीव्ड। वॉइस सीम्ड ऑथेंटिक। इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर। लेकिन पेन से इंक नहीं निकल रही थी। हवा में वही खुशबू आ रही थी, जली हुई अगरबत्ती और सड़े हुए फूलों की। अगली सुबह नेहा देर से उठी। रात भर उसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। एक औरत जो उसके सामने बैठी बात कर रही थी, फैमिली के बारे में, लोनलीनेस के बारे में। मेरे पास कोई नहीं है, वो कहती रहती थी, लेकिन अब तू है, अब हम दोनों साथ हैं। सबसे अनसेटलिंग बात यह थी कि वो औरत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रही थी, जैसे कोई रियल पर्सन हो। ब्रेकफास्ट में नेहा ने झिझकते हुए दोस्तों को बताया। राहुल ने अपना कॉफी कप रखा। नेहा, तूने सीरियसली कॉल किया? यार ये प्लेसिबो इफेक्ट है। प्रिया की स्टोरी के बाद तेरा माइंड सजेस्टेबल हो गया है। ड्रीम्स में कॉरिलेशन है बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन वो कॉन्वर्सेशन बहुत डिटेल्ड था, नेहा परेशानी से बोली। वो लोनलीनेस के बारे में बात कर रही थी, सिस्टरहुड के बारे में। ये जेनेरिक हॉन्टिंग नहीं था। प्रिया चिंतित होकर बोली, नेहा मैंने कहा था ना कि कॉल मत करना। रिसर्च में यही पैटर्न था, पहले ड्रीम्स फिर। आर्यन ने हस्तक्षेप किया, गाइस ये मास हिस्टीरिया है, हम सब एक सजेशन के अंडर आ रहे हैं। नेहा तू स्ट्रेस में है, फाइनल एग्जाम्स के साथ साथ थीसिस भी लिख रही है। दूसरी रात का सपना ज्यादा इंटेंस था। अब वो औरत नेहा के रूम में बैठी थी, उसकी डेस्क पर। वो नेहा की बुक्स को देख रही थी, लवक्राफ्ट की कहानियों को। तू भी अकेलेपन के बारे में पढ़ती है? उसकी आवाज में समझ थी, कॉस्मिक हॉरर। तू समझती है कि अकेला होना कैसा लगता है? नेहा की आंखें खुली तो पिलो पर एक लंबा कुम्हलाया हुआ बाल था। रियल फिजिकल एविडेंस। तीसरे दिन फोन में टेक्निकल ग्लिचेस शुरू हुई। कॉल लॉग्स में रात के 3:33 की मिस्ड कॉल्स अपीयर हो रही थी। कॉलर आईडी नेहा 666। जब उसने दोस्तों को दिखाने की कोशिश की तो कॉल लॉग अचानक से खाली हो गया। नेहा, राहुल ने कंसर्न्ड वॉइस में कहा, तू हैलुसिनेट कर रही है, फोन में कुछ भी नहीं है। लेकिन फोर्थ डे से नेहा के फोन में संस्कृत में मैसेजेस आने लगे। एकाकिनी अहम त्वं च एकाकिनी वयम मिलित्वा पूर्णे भविष्यवाः। आई एम अलोन, यू आर ऑल्सो अलोन, टुगेदर वी विल बी कंप्लीट। भगिनी आगच्छ अनंतकालम वयम सह वसामः। सिस्टर कम, वी विल लिव टुगेदर फॉर इटर्निटी। गूगल ट्रांसलेट से मीनिंग क्लियर थी, लेकिन मैसेजेस भी दोस्तों को दिखाई नहीं दे रहे थे। 5वें दिन आर्यन क्लास में नहीं आया। उसके रूममेट ने बताया कि वो रात को कहीं बाहर गया था। कहा था कि किसी से मिलने जा रहा हूं, पर अभी तक वो वापस नहीं आए। उस रात नेहा ने सिस्टमैटिक अप्रोच लिया। उसने पहले फोन को पूरी तरह बंद किया, बैटरी निकाली, एयरप्लेन मोड में डाला, फिर उसने फोन को मेटल के बॉक्स में रखकर क्लोजेट में बंद कर दिया। साइंटिफिक मेथड, उसने खुद से कहा। इफ देयर इज नो फोन देयर कांट बी एनी सुपरनैचुरल कॉन्टैक्ट। रात के 3:33 पर वही रिंगटोन गूंजी, बिना किसी सोर्स के। नेहा की नींद टूटी। साउंड का कोई लॉजिकल सोर्स नहीं था। फोन बंद था। बाहर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। फिर अचानक से दीवार पर शैडो धीरे धीरे बनने लगी। पहले फेंट आउटलाइन, फिर क्लियरर फीचर्स। वुमन का सिलुएट, लंबे बाल, वो डिस्टिंक्टिव स्माइल। शैडो एक आकृति ले रही थी। अब मैं आ गई हूं। आवाज रूम में चारों तरफ से आने लगी। तूने मुझे पुकारा, अब मैं तेरे पास आ गई हूँ। लोनलीनेस खत्म हो गई नेहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। नेहा चीखी और रूम से भागी। स्टेयर्स से होकर हॉस्टल के रूफ पर चली गई। ठंडी हवा में उसकी ब्रीदिंग इर्रेगुलर हो रही थी। रूफ पर आर्यन खड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल स्टिल था। विंड में भी नहीं हिल रहा था। आर्यन! नेहा ने चिल्लाया, यार तू कहां था? हम सब परेशान हो रहे थे। आर्यन स्लोली मुड़ा। उसकी आंखें एम्प्टी होल्स की तरह थी। नॉट ब्लैक, जस्ट एब्सेंट, जैसे कोई डायमेंशन ही मिसिंग हो। उसका माउथ ओपन था, लेकिन कोई साउंड नहीं आ रही थी। वो साउंडलेसली नेहा की तरफ बढ़ा। फीट से कोई नॉइज नहीं आ रही थी। उसके पीछे उस औरत की शैडो भी अपीयर हो रही थी। देखा, ये मेरा पहला भाई है, अब तू मेरी बहन बनेगी।
फिर हम एक फैमिली होंगे, फिर कभी अकेले नहीं रहेंगे। नेहा ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरी हॉस्टल में एको हुई और नेहा बेहोश होकर वहीं गिर गई। अगली सुबह नेहा को हॉस्पिटल में होश आई। डॉक्टर ने बताया कि सीवियर पैनिक अटैक था, कंबाइंड विद एग्जॉशन एंड डिहाइड्रेशन। पेशेंट के बिहेवियर में डिसोसिएटिव पैटर्न्स हैं, साइकाइट्रिस्ट ने फैमिली को बताया। एकेडमिक प्रेशर और सोशल आइसोलेशन के कारण पैरानॉइड डिल्यूजन्स डेवलप हो गए हैं। पुलिस रिपोर्ट में डॉक्यूमेंटेड था। सब्जेक्ट का दावा है कि उसको अपनी ही नाम से 666 नंबर से फोन आ रहा है। तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसा कोई नंबर उसके कॉल लॉग में मौजूद नहीं है। फोन की जांच में कोई खराबी नहीं पाई गई। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में पाया गया है कि एक्यूट स्ट्रेस के कारण हैलुसिनेशंस हो रही हैं। आर्यन का मिसिंग पर्सन केस अभी भी ओपन था। उसकी मां दिल्ली आई, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया, लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। 1 महीने बाद प्रिया और राहुल मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में नेहा से मिलने गए। नेहा शांत लग रही थी, बट उसकी आईज में स्ट्रेंज कंटेंटमेंट था। नेहा, तू कैसी है? प्रिया ने जेंटली पूछा। मैं अकेली नहीं हूँ, नेहा ने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा। वो अभी भी मेरे साथ है, हर रात बात करती हैं, फैमिली के बारे में, बिलोंगिंग के बारे में। जल्दी ही मैं भी उसके पास चली जाऊंगी। उसके बेड साइड टेबल पर एक ओल्ड क्रैक्ड फोन पड़ा था। राहुल ने फोन चेक किया, बैटरी डेड, स्क्रीन कंप्लीटली डैमेज्ड। नेहा, ये तो पूरा खराब है, राहुल ने कहा। अचानक फोन का स्क्रीन फ्लिकर हुआ। क्रैक के बीच से वर्ड्स अपीयर हुए, सिस्टर कमिंग होम 3:33। प्रिया और राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। फोन के क्रैक्ड स्क्रीन में एक स्प्लिट सेकंड के लिए उनको बर्निंग आइज का रिफ्लेक्शन दिखा। डीयू के आर्काइव्स में अगर आप सर्च करें तो आपको पैटर्न क्लियर मिलेंगे। 2017 विकास शर्मा वैनिश्ड, 2019 मीरा गुप्ता वैनिश्ड, 2023 आर्यन पटेल वैनिश्ड, 2024 नेहा शर्मा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। सभी के फोन रिकॉर्ड्स में सेम नंबर है, 666। रिसर्च साइकोलॉजिस्ट ने इसे डिजिटल एज मैस हिस्टेरिया लेबल किया है, अर्बन लेजेंड जो सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड हो रही है। लेकिन फैसिलिटी के नाइट शिफ्ट की नर्सेज कुछ और ही कहती हैं। हर रात 3:33 पर नेहा के रूम से बात करने की आवाजें आती हैं, 2 औरतों की, जैसे वो कोई आपस में प्लान बना रही हों। और सिक्योरिटी कैमरास में कभी कभी नेहा के बेड के पास एक शैडो दिखाई देती है, एक औरत की जो हमेशा मुस्कुराती रहती है। कुछ दिन पहले नेहा का फोन बिल आया फैसिलिटी में। यूसेज रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 3:33 AM पर रोजाना कॉल्स हो रही हैं, लेकिन उसका फोन तो खराब है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये डिल्यूजन है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सिस्टम ग्लिच है। लेकिन अगर आपको कभी रात में 666 नंबर से कॉल आता है तो शायद ये डिल्यूजन नहीं है। शायद कुछ लोनलीनेस इतनी डीप होती है कि वो रियलिटी के बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती है। और शायद डायन अभी भी वेट कर रही हो अपनी अगली बहन के लिए, क्योंकि आखिर में हम सब अकेले ही हैं और लोनलीनेस हमेशा कंपनी ढूंढती है। हाँ, अगर आपको भी कभी कोई अजीब कॉल आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन याद रखिए, कुछ नंबर्स को बैक कॉल कभी नहीं करने चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।